नेक्स्ट आपको बताना है मुझे अनार पसंद है। I like हिंदी में क्या बोल देते हैं? हिंदी तो अनार ही है बेटा, इंग्लिश बोलनी है। अनार होता है पोमीग्रानेट। What? पोमीग्रानेट, पोमीग्रानेट, अनार को इंग्लिश में पोमीग्रानेट बोलते हैं। Pomegranate. Pomegranate. जी जी जी। ओके सुधीर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Sudhir Patel. I am from Madhya Pradesh, and now I am pursuing BTech, as well as I am learning English. And if I talk about my hobbies, I like to play cricket. I like to uh, watch English conversation videos. And So let's yes, delve deep into the conversation. yes, sir. Yes. So what I'm going to do, Sudhir, I would be asking some random questions. I now you have to tell me, मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ। I wake up early in the morning at 9 o'clock. Corrected. Time will come first. First you have to use at and then later on in the morning or early in the morning, like that. Mention time first. Yes, go on. Don't be I nervous. I wake up at 9 o'clock early in the morning. Now this is correct. Do you really feel waking up at 9 o'clock, it is very early in the morning? No, it is not. Um, If you wake up at 6 o'clock, we can consider that could be quite early to wake up. But when you wake up at 9 o'clock, I think you wake up a little bit late. yeah, मैं इंदौर में रहता हूँ। I live in Indore. मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। I live with my family. मेरी फैमिली में 7 लोग हैं। I have 7 members in my family. Or you can also say we are, or there are 7 of us. There are, 7 for us. can you say that one more time? There are 7 of us. There are 7 for. There are 7 for us. Of, good. मैं ब्रेकफास्ट में दूध और ब्रेड खाता हूँ। I eat. I eat milk and bread in breakfast. In or for? Whenever we use breakfast, these things they will take for. I drink milk with some bread for my breakfast. This is the right sentence. मैं डेली नहाता हूँ। I take a bath daily. ठीक है, गुड। अब आपको ये बताना है कि मैं गर्मियों में डेली नहाता हूँ। I take a bath in the summer. बट डेली कहाँ चला गया? I take a bath in the summer daily. ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है सर्दियों में मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहाता हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन होता है यार, या तो आप बोल सकते हैं आई टेक अ बाथ एवरी सेकंड डे, और इससे अच्छा है आप बोल सकते हैं आई टेक अ बाथ एवरी अदर डे। एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है, एवरी अदर डे, ठीक है। I take a bath every other day in cold. यस, इन कोल्ड, राइट। नेक्स्ट आपको मुझे बताना है, सेम सेंटेंस को मैं रिपीट कराता हूँ आपसे किसी और तरीके से। मैं मेट्रो से ऑफिस जाता हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन। I go to I go to metro every other day. आई गो टू ऑफिस बाय मेट्रो एवरी अदर डे। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। I go to office at metro every other day. बाय मेट्रो है ना, बाय लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मैं डेली 5 नए वर्ड याद करना चाहता हूँ। I want to read 5 new words daily. याद करना या तो लर्न कर सकते हैं हम, ठीक है, या फिर मेमोराइज। इसको करेक्ट करो एक बार। I want to memorize
5 new words daily. करेक्ट. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ. I want to speak English. मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. I want to talk you. टॉक टू यू. टॉक के साथ यार एक प्रेपोजिशन लगाना, इंट्रांसिटिव वर्ब है. टू लगाओ या विद लगाओ. दोबारा से. I want to talk to you. ठीक है. मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ. I want to tell you. कुछ के लिए समथिंग. So this I want to tell you something. ठीक है. क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Can I ask you something? वेरी नाइस. ये ठीक है. देखो, नेक्स्ट आपको बताना है, क्या हम कल मिल सकते हैं? Can I meet tomorrow? और कैन वी मीट है ना, जब आप उनका भी कंसेंट ले रहे हैं तो वी यूज कर लेंगे. कैन वी मीट टुमारो. Can we meet tomorrow? क्या तुम इंग्लिश क्लास लेते हो? Can you take English classes? नहीं नहीं, क्या तुम इंग्लिश क्लासेस लेते हो? क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? तो Yes. डू यू आएगा ना. डू Yes. यू लर्न इंग्लिश. कहीं ना कहीं कोई हैबिट हो सकता है ना ये. Do you take class? Do you take English classes? यस, गुड. अब कितने टाइम से इंग्लिश सीख रहे हो? Have you been learning English? क्वेश्चनिंग ना यार, अब कब से जानना होता है ना, लेंथ जाननी होती है टाइम की. तो हाउ लॉन्ग आ जाएगा यार. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. Have you नहीं, how How long long? have you been learning English? ठीक है. हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. इसी को एक और प्रैक्टिस करते हैं. आप एमपी में कब से रह रहे हो? How long have you been living in MP? ये ठीक है. आप कब से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? How long have you been preparing for government? ठीक है. ये ठीक है. नेक्स्ट आपको बताना है, तुमने कल क्या किया? What did you do yesterday? गुड. यस्टरडे मैंने एक मूवी देखी और थोड़ी सी इंग्लिश प्रैक्टिस की. I watched a movie and I and I practiced English. I practiced English. Yes, sir. कल मैं सुबह 10 बजे उठा था. I woke up. I woke up at 10 o'clock yesterday. कल मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड था. I confused yesterday. ये देखो यार, कोई एक्शन नहीं है ना, ये स्टेट को दिखा रहा है. एक लिंक इन वर्ब के साथ में आपको एडजेक्टिव यूज करना है. तो आप इसको बोलेंगे आई वॉज कंफ्यूज्ड यस्टरडे. कोई काम थोड़ा ना हो रहा है, एक स्टेट को दिखा रहा है ये, है ना. तो इनको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है खाली ये. I was okay. I was confused yesterday. ठीक है. कल मैं फ्री था. I was free yesterday. ठीक है. कल मैं बहुत ज्यादा बिजी था. I was busy yesterday. कल मैं बहुत ज्यादा दुखी था. I was sad yesterday. सैड की जगह कोई और एक सिनोनिम यूज कर सकते हैं आप, कोई अच्छा सा. बहुत ज्यादा सैड को ना बोल के आप डाउन कास्ट यूज कर सकते हैं, डिजेक्टेड यूज कर सकते हैं, है ना. आई वॉज इनटू डीप मेलनकली बोल सकते हैं. कुछ आपको याद हो कोई एक आधा वर्ड जो आपने खुद सीखा या मैंने कुछ कभी बताया हो? आर यू एबल टू रिकॉल? No, sir. चलो ठीक है. अब आपको बताना है, मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ. मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इंग्लिश में है. I am interested in English. हाँ, ये ठीक है. मैं इंग्लिश में थोड़ा सा ठीक हूँ. I am
I am okay little bit in English. आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में ठीक हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, ऐसे ऐसा कर लेते हैं। I am very well in English. आई एम वेरी वेल इन इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश। I am good at English. है ना, आई एम वेरी वेल, यार वेल लगाते हैं, एडजेक्टिव वेल जो यूज करते हैं हेल्थ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहे हैं, अगर एक्शन को दिखा रहे हैं तो फिर वेल उसकी उसको दिखा रहे हैं, हाउ मैनर को दिखा रहा होता है, वो काम कैसे हुआ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई स्पीक वेल, ठीक है, और आई एम वेल, तो दोनों में डिफरेंस है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आपको बताना है सुधीर, अभी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ I can speak English. नाउ, I can speak English now. बट मैं पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था या नहीं बोल पाता था। I couldn't speak English before. राइट, वेरी नाइस। नेक्स्ट आपको बताना है, कल मैं क्रिकेट खेलूंगा। I I would play cricket tomorrow. गुड, कल मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। I would meet my friend ठीक है, tomorrow. यस गुड, कल मैं एक नया चैप्टर प्रैक्टिस करूंगा। I would practice new chapter tomorrow. गुड, क्या आप मुझे कल पढ़ा सकते हैं? Can you teach tomorrow? इसको, कैन यू टीच मी टुमारो? Okay. Can you teach me tomorrow? क्या आप कल फ्री हो? Yesterday, are you free tomorrow? हाँ, ये ठीक है, गुड। आप वीकेंड पे क्या करते हो? What do you do in weekend? एट द वीकेंड, What do you do at weekend? दा भी लगा देना, एट द वीकेंड, व्हाट डू यू डू एट द वीकेंड? What do you do at weekend? ठीक है, फिर भी ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है, मैं इंग्लिश सीखने के बाद अपने ही गांव में रहूंगा। I learn English after I will live in my village. और इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं यार, आई विल लिव इन माई विलेज आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, और आफ्टर लर्निंग इंग्लिश आई विल लिव इन माई विलेज। अब आपको बताना है, मैं सोने से पहले अपने दांत साफ करता हूँ। I clean teeth after. I clean teeth before sleeping. गुड, अब ये बताना है किसके दांत हैं भाई, ये डेफिनेट कर रहे हैं, आई क्लीन माई टीथ बिफोर स्लीपिंग, माई मिस कर दिया आपने वहां से, ठीक है। I clean my teeth before sleeping. सुधीर, नेक्स्ट आपको बताना है, मैं सोने से पहले भगवत गीता पढ़ता हूँ। I read Bhagavad Gita before sleeping. हाँ, सेंटेंस ठीक है, बट थोड़ा सा आर्टिकल की गलती है इसमें, आपको यूज करना है बिफोर आई स्लीप आई रीड 2 पेजेस ऑफ द भगवत गीता, या द भगवत गीता लगाना था वहां पे, द मिसिंग है ना, जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, द लगाना होता है वहां पे, ठीक है। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. जी, नेक्स्ट आपको बताना है, मैं संडे को लेट उठता हूँ। I wake up on Sunday in late. ठीक है, देखो यार, जो ये लेट है ना, ये मैनर को दिखा रहा है उस काम के, सॉरी वेन को दिखा रहा है, वेन का रिप्लाई है कब हो रहा है वो काम, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो टाइम है वेन ये पहले लगा देना है, और फिर ऑन संडे ये बाद में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई वेक अप लेट ऑन संडे।
ठीक है। Yes, sir. दोबारा से, मैं संडे को लेट उठता हूँ। I wake up late on Sunday. गुड। मैं हर संडे पूजा करता हूँ। I worship every Sunday. ठीक है, गुड। नेक्स्ट आपको बताना है, मैं हर संडे ऑमलेट बनाता हूँ। I make a omelette every Sunday. देखो यार, ऑमलेट को ना गिन सकते हैं तो एन आ जाएगा। आई मेक एन ऑमलेट एवरी संडे। Okay, so I make an omelette every Sunday. गुड। मेरे पास एक कार है। I have a car. मेरे पास में एक एंड्रॉयड फोन है। I have a Android phone. यार जो एंड्रॉयड है ना, वो भाई वाल साउंड आ रहा है उसमें, तो एन आएगा ना। आई हैव एन एंड्रॉयड फोन। I have an Android phone. मेरे पास में इंग्लिश की 5 किताबें हैं। I have 5 books English. ऑफ I इंग्लिश। have English books 5. ऑफ ऑफ रिलेशन दिखाना है ना, किसकी है वो, तो इंग्लिश की है। तो आपको बताना है आई हैव 5 बुक्स ऑफ इंग्लिश, और आप बोल सकते हैं आई हैव 5 इंग्लिश बुक्स, इस तरीके से। मैं मैरिड नहीं हूं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, मतलब ये बताना है। I am not married. क्या तुम शादीशुदा हो? Are you married? आपका नाम क्या है? What is your name? आप कहाँ से हैं? Where are you from? वेयर आर यू फ्रॉम? Where are you from? मैं दिल्ली से हूँ। I am in Delhi. I हाँ am हाँ from Delhi. हाँ, ये ठीक है। आपका बर्थडे कब आता है? Uh, when do you come birthday? हाँ, ये इनकरेक्ट है। व्हेन इज योर बर्थडे? When is your birthday? हम्म। आपने कल क्या खाया था? What did you eat yesterday? हम्म। आप कल किस टाइम सोए थे? Uh, which what time did you sleep yesterday? यस्टरडे। ठीक है, गुड। कल आप किससे मिले थे? From which did you meet yesterday? इसको यार whom से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो आप बोलेंगे whom did you meet yesterday? whom did you meet yesterday? Whom did you meet yesterday? ये ठीक है। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? Can you speak English? मैं इंग्लिश तो नहीं बोल सकता, बट मैं हिंदी बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। I can speak English, but I can't speak English, but I speak Hindi very well. आई कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। English is confused language कंफ्यूजिंग and कंफ्यूजिंग कंफ्यूज मोस्टली ह्यूमन की फीलिंग्स के लिए यूज करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर लेते हैं आईएनजी लगा के ना। तो इंग्लिश इज अ कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। English is a confusing language. मुझे अमरूद पसंद है। I like amrud. अच्छा, मैं चांटे I मारूंगा like मुंह पे तुम्हारे। amrud. आई लाइक गुआवा। Wow. Okay, okay. This is my mistake. Amrud. Guava. Okay. Say it I one more like. time. Yes, sir. I like guava. हम्म, मुझे पपीता भी पसंद है। I like papaya. हम्म, मुझे I अनार भी like पसंद है। also papaya. आई ऑल्सो लाइक पपाया, और आई लाइक पपाया टू, है ना। I like. Yes, sir.
नेक्स्ट आपको बताना है मुझे अनार पसंद है. I like हिंदी में क्या बोल देते हैं? हिंदी तो अनार ही है बेटा, इंग्लिश बोलनी है. अनार होता है पोमीग्रानेट. What? पोमीग्रानेट अनार को इंग्लिश में पोमीग्रानेट बोलते हैं. Pomegranate. Pomegranate. जी जी जी, ग्रानेट. यस. कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. You should respect on self family. नहीं नहीं नहीं, Parents. योर पेरेंट्स. योर पेरेंट्स. You should respect your family. फैमिली में कौन है, मेंबर्स कौन है? पेरेंट्स. मतलब जो हमारे प्राइमरी मेंबर्स तो पेरेंट्स ही हमारे. ठीक है. नेक्स्ट आपको बताना है कि आपको डेली एक वर्ड याद करना चाहिए. You must learn one word daily. ठीक है. आपको स्पीक मोर विद चैनल को फॉलो करना चाहिए. You should subscribe. What is To the channel name? स्पीक मोर विद सुनील. Okay. You should subscribe. You must subscribe टू. to more with Sunil. ठीक. आई विल मेंशन इट. ओके. अभी मुझे जाना पड़ेगा. I will have to go. आई हैव टू गो राइट नाउ, है ना. आई हैव टू गो. I have to go. मैं पहले बहुत क्रिकेट खेला करता था. I used to play cricket hardly. मैं पहले आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट. I used to play cricket a lot. पहले मैं इंग्लिश में बहुत गलतियां करा करता था. I used to mistake in English. ये क्या होता है? मेक कौन लगाएगा भाई? कॉलोकेशन है. मिस्टेक के साथ मेक यूज कर रहे होते हैं. दोबारा से बताओ इसको. I used to make mistake in English a lot. Good. Very nice. Very nice. So Sudhir, I really enjoyed this conversation. Again, we will have one more session. Tomorrow we can do that.